नमस्कार दर्शकों, जयगांव में इसमें आपका स्वागत है। एक दृश्य आप सभी के समक्ष साझा करते हुए आप सभी से ये सवाल रखना चाहेंगे कि इस सड़क का अवस्था जो हो रखा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? और इस तरह से जो गाड़ियां इस तरह से सड़क पे खराब हुई है या तालाब के अंदर इस समय मौजूद है, ये क्या कहा जाए? आप ये दृश्य देखें। जयगांव का मुख्य सड़क एमजी रोड और सड़क के बीचों बीच तालाब, और तालाब में नहाते हुए, तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए गाड़ी इस समय यहाँ पे मौजूद। शायद दृश्य देख के ऐसा ही लग रहा है। ये स्थिति है जयगांव का सड़क का। आप ये देखें, गाड़ी किस तरह से इस गड्ढे में आके फंस गया। और यह केवल आज की ही बात नहीं है। इस तरह का परिस्थिति हर एक दिन यहाँ पे होते रहता है। आए दिन कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कोई वाहन, कोई बाइक चालक, कोई स्कूटी चालक, कोई ना कोई इसी तरह से यहाँ पे खराब होते रहता है, बिगड़ते रहता है। और ये दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये स्थिति आप देखें, जयगांव के सड़कों के बीचों बीच इस तरह से। कहने के लिए जयगांव में समाज सेवी संस्थाएं, समाजसेवी कुछ सोशल वर्कर समय समय पे इन गड्ढों में मिट्टी या पत्थर डालते रहते हैं, लेकिन इस सड़क का अवस्था कब ठीक होगा, ये सवाल हम लोग रखना चाहेंगे। आखिर यहाँ का नेतागण, प्रशासन क्या कर रहा है? ये दृश्य देखें एक बार फिर से एमजी रोड में तालाब बनता हुआ। तालाब में स्विमिंग करने के लिए समय समय पे गाड़ियां इसमें अंदर जाती हुई और खराब भी हो रही है। ये स्थिति है। अभी फिलहाल यहीं पे बगल में कुछ छोटे मोटे वर्कशॉप है, छोटे छोटे गाड़ी रिपेयरिंग के जो काम करते हैं वर्कशॉप है। इसी वजह से गाड़ी तो अभी फिलहाल निकल गई है। क्या खराबी हुई है ये तो गाड़ी वाला ही जाने। लेकिन इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक जयगांव का नेता लोग और जयगांव का प्रशासन कब तक इसी तरह से आंख बंद करके बैठे रहेंगे? और कब तक जयगांव के समाजसेवी संस्था इन गड्ढों को भरने का काम करते रहेंगे? क्या जयगांव वासी, क्या जयगांव के लोग, या क्या जो वाहन चालक हैं जो इस सड़कों से गुजरते हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है कि जयगांव में बढ़िया सड़क मिले? क्या उनको ये फैसिलिटी की जरूरत है कि सड़कों के बीचों बीच इस तरह का तालाब बन जाए, स्विमिंग पूल बन जाए? और अब तो लगता यही है कि जो लोग अब बाइक या गाड़ी खरीदने वाले हैं, उनको यही अब सजेस्ट करना पड़ेगा कि एक बोट जरूर खरीद ले, एक नाव जरूर खरीद ले, क्योंकि जयगांव में अब टाइटैनिक चलाने का दिन आ रहा है। दिन प्रतिदिन बारिश हो रही है, बारिश में समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन बाकी समय जो है, जिस समय बारिश का दिन नहीं रहता, उस समय कार्य क्यों नहीं होता? इस समय नेतागण, प्रशासन के अधिकारीगण कहेंगे कि बारिश में काम नहीं हो सकता, लेकिन क्या बारिश के दिन खत्म होने के बाद आंख बंद करके सो जाते हैं क्या उन्हें ये दृश्य नहीं नजर आता? क्या बार बार ये दृश्य दिखाने की जरूरत पड़ रही है? ये दृश्य देखें आप ये दृश्य देखें। जो गाड़ियों का लाइफ अगर 10 साल का होगा तो उसका 5 साल भी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो आप ये दृश्य देख के समझे। ढिचकोले मारते हुए इन तालाब से गुजरता हुआ, इस स्विमिंग पूल से गुजरता हुआ, और आप सोचे कि कोई बीमार पड़ जाए और इस रास्ते से लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़े, जो कि जयगांव में मौजूद नहीं है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भले ही है, लेकिन अगर यहाँ से तो शायद रास्ते में ही उनका पुर्जा ढीला हो जाए। जिस तरह के गाड़ियों का पुर्जा ढीला हो रहा है, उस तरह इंसानों का भी पुर्जा ढीला हो जाए, और शायद अगर गंभीर अवस्था हो तो शायद भगवान का भी प्यारा हो जाए। लेकिन जयगांव अब लगता है कि राम भरोसे ही रह गया है, भगवान भरोसे ही रह गया है, क्योंकि यहाँ के
प्रशासन और नेतागण कुछ कर नहीं रहे हैं, और कर रहे हैं तो समाज सेवी कुछ संस्था यहाँ पे कार्य करते हुए बीच बीच में दिख जाते हैं। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी मिट्टी, जो भी पत्थर गिराया जा रहा है वो सड़क निर्माण के लिए तो कतई सूटेबल नहीं है। उससे समस्या का समाधान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ हद तक कुछ समस्याओं का कुछ हद तक कमी जरूर होता है। लेकिन इसका समाधान के लिए इन सड़कों को मरम्मत करके, गड्ढे को भर के प्रॉपर जो सड़क होता है, जो रोड बनाया जाता है, उसे बनाने की काफी जरूरत है। अन्यथा जयगांव में इसी तरह से हादसे होते रहेंगे, समस्याएं होती रहेंगी। अब यहाँ पे देखें, दिखाते अब देखें किस तरह की समस्याएं हैं। ये देखें, जयगांव में समस्या अनेक हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा था केवल समाज सेवी संस्थाएं, कुछ आम जनता जो समय समय पे कुछ कार्य कर देते हैं। अन्यथा इसी तरह की परिस्थिति देखी जा रही है। हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ के नेतागण, दिग्गज नेता जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते हैं, वो लोग भूमिपुत्र होने का फर्ज निभाए। जो अधिकारीगण हैं, जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वो उचित कार्य करे, समय पे कार्य हो, सही कार्य सही समय पे सही जगह पे हो, तब हम लोग भी आके, मीडिया भी आके आपकी तारीफ की पुल बांधेंगे। अन्यथा इसी तरह से स्विमिंग पूल का नजारा दिखाते रहेंगे, और इसी तरह से गाड़ियां किस तरह से ढिचकोले मारते हुए इसमें स्विमिंग कर रही हैं और समस्याएं लोग सामना कर रहे हैं, वो भी दृश्य दिखाते रहेंगे। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय विदा लेना चाहूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।